द्रव्यभावे पुनतस्पृश गच्छनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हत समुपास्महे। अनंतोपकारी तारक तीर्थंकर परमात्मा के नाम स्मरण का महिमा चल रहा था। यशो विजय जी महाराजा ने एक श्रवण के अंदर बहुत ही सुंदर भगवान का महिमा बताया। दुनिया के अंदर सबसे शीतल क्या है? पानी, चंदनम शीतलम लोके। चंदन को एकदम शीतल कहा गया। हमारे शरीर का ताप हरण करना हो, दूर करना हो तो चंदन का लेप करो तो हमारे शरीर का ताप दूर हो सकता है। भगवान को ये चंदन से भी अधिक शीतल बताया। शीतलता गुण होड़ करत तुम चंदन का हो बिचारा, नाम ही तुमचा ताप हरत है बाकु गसत जग सारा। हे भगवान, आपके अंदर शीतलता का गुण ऐसा है जो आपके आगे चंदन भी फीका पड़ रहा है। चंदन हमारे शरीर का ताप दूर करता है, लेकिन भगवान का नाम हमारे शरीर का ताप और हमारे भव के पाप सभी को दूर करता है। अपने सुलसा श्राविका का नाम, सुलसा की बातें सब सुनी हुई है। सुलसा की परीक्षा करने कौन आए थे? अंबर श्रावक। कितने रूप किए थे? 4 रूप करके सुलसा श्राविका की परीक्षा की थी। पहले ब्रह्मा का रूप किया, बाद में विष्णु और महेश, तीनों का रूप करके सुलसा की परीक्षा की। फिर भी सुलसा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं गई। फिर तीर्थंकर का रूप करके आए और पूरे नगर में ऐसी बात फैलाई कि 25वां तीर्थंकर नगर के अंदर आया है, तो भी सुलसा श्राविका अपने सम्यक दर्शन से विचलित नहीं हुई कि मेरे भगवान ने कहा हुआ है कि 24 तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ये 25वां तीर्थंकर कोई नहीं, ये झूठा है। भगवान के नाम पर इतनी श्रद्धा थी कि महावीर का नाम सुनते ही उनके रोम 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाते थे। श्रेनिक राजा की जब मृत्यु हुई, जब उनका अग्नि संस्कार किया गया, तभी उनकी हड्डियों में से वीर वीर की आवाज निकली थी। वीर वीर महावीर। उन्होंने अपने जीवन के अंदर भगवान का नाम कैसे आत्मसात किया हुआ होगा कि उनको मरते मरते भी भगवान की आवाज निकली। श्रेनिक महाराजा ने अपने जीवन के केंद्र में भगवान को रखा था। और अपन अपने जीवन के केंद्र में कौन है? श्रेनिक महाराजा ने तो अपने जीवन के केंद्र में भगवान थे या उनका परिवार था? कोई तो श्रेनिक महाराजा के जीवन के केंद्र में भगवान थे। एक बार कोई परदेसी रत्नकंबल बेचने आया था राजगुरु नगरी में, और चेलना रानी को रत्न कंबल लेनी थी। श्रेनिक महाराजा ने लेके दी थी चेलना को? नहीं दी। एक चेलना को एक रत्न कंबल नहीं दी। और भगवान जिस दिशा में विचरते थे उन दिशा में हर रोज कितने चावल से साथी करते थे? 108 चावल। सिर्फ चावल नहीं, सोने के चावल से स्वस्तिक करते थे। इतनी परमात्मा के प्रति भक्ति थी। मत्प्रसत्ते त्वत्प्रसादादीयं पुनः इत्यन्योन्याश्रयं बिन्दी प्रसीद भगवन्। अपने जिन शासन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक नहीं अनेक योग बताए,
एक ही रास्ता नहीं है, कितने रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं, अनेक योग बताए। कुछ योग सुलभ हैं, कुछ योग दुर्लभ। कौन सा अपने को स्वीकारना, सुलभ के दुर्लभ? हाँ, माल खाओ मोक्ष जाओ। आपने देखा होगा केवल ज्ञान की प्राप्ति मरुदेवा माता को हुई थी, नहीं? और यदि उसके जीवन में देखो तो क्या किया तो मरुदेवी को केवल ज्ञान मिला? कौन सा कष्ट, कौन सा परिश्रम, कौन सा तप, कौन सी साधना से उसे केवल ज्ञान मिला? साधना की बात करो, बसी तक किया, मांस कमन की, अठई की, पोषण किया, ये किया, वो किया, किया उसने कुछ नहीं। दीक्षा ली नहीं, दिखती हुई अपन जो साधना करें ऐसी एक भी साधना मरुदेवी ने की नहीं की। कहाँ रही वो? राजमहल में, अपने जैसे फ्लैटों बंगलों में नहीं, राजमहल में रही। कपड़े जरियन के पहनती थी और भोजन भी राजसी भोजन था, यानी राजघराने का भोजन था। और ये करने पर उसे क्या मिला? केवल ज्ञान। पहले तो केवल ज्ञान मिला, और इधर अपन एक केवल ज्ञान और देखें, जो गज सुकुमाल मुनि का केवल ज्ञान, जिन्होंने क्या किया? दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के शमशान में गए, औसक ध्यान में खड़े रहे, और उनके ससुर ने मिट्टी की पाल बांधी और अंदर गरम गरम अंगारे भरे। उस कष्ट, वेदना, परिसह को सहन करते करते उन्हें क्या मिला? अब दो प्रकार का केवल ज्ञान है, मरुदेवी माल वाला, गज सुकुमाल वाला। अपने को कौन सा चाहिए? हाँ, एक महंगा एक सस्ता, कौन सा चाहिए? मरुदेवी वाला चाहिए। फोगट ये है अपन, अब फोगट है, करना कुछ नहीं, एक भी मूल्य चुकाना नहीं, कोई कष्ट सहन करना नहीं। मरुदेवी वाला केवल ज्ञान चाहिए। गज सुकुमाल वाला क्यों नहीं? बस जो ऐसे ही मिलता हो, सुलभता से मिलता हो, तो हम वो दुर्लभ क्यों पकड़े? सुलभ योग, ज्ञान योग भी बताया, तप योग भी बताया, भक्ति योग भी बताया, अलग अलग प्रकार के योग बताए मोक्ष प्राप्ति के लिए। उसमें सबसे सुलभ यदि कोई योग हो वो है भक्ति योग। परमात्मा के प्रति समर्पित होना, भगवान को हृदय के अंदर बसाना। भक्ति योग एक अलग ही प्रकार का है। यशो विजय जी महाराजा, जिन्होंने 7 साल काशी और आगरा में अध्ययन किया, काशी आगरा 7 साल, थोड़े यहाँ रहे थोड़े वहाँ रहे, 7 साल अध्ययन किया। और कैसा अध्ययन किया जानते हो? जब वो पढ़ने आए नहीं, तब पंडित ने कहा था एक सब्जेक्ट सिखाऊंगा, कोई भी एक, जो भी चॉइस करनी है कर लो, तुमको जिसमें रुचि है वो एक सब्जेक्ट सिखाऊंगा, बाकी के नहीं। तो कोई बात नहीं, मुझे न्याय पढ़ना है। और न्याय का अध्ययन चालू हुआ। मगर दूसरे विद्यार्थी जो जो पढ़ते थे नहीं, पंडित जी उनको पढ़ाते थे, वो दरवाजे पे खड़े रह करके सुनते थे, और सुनते सुनते वो भी उन्होंने याद कर दिया। यानी कोई भी ग्रंथ, कोई भी विषय ऐसा बाकी नहीं था कि जो यशो विजय जी ने नहीं पढ़ा। और ये पढ़ के जब गुजरात आए ना, मारवाड़ से देसावर जाओ कि देसावर से मारवाड़ आओ, लोग क्या पूछे? अरे पढ़ के करना, ओपे जाओ तो अपन को पूछे हाल चाल को ही है। हाँ, देसावर से यहाँ हो कि यहाँ से देसावर जाओ, लोग हाल चाल पूछे कि नहीं पूछे, क्या करके आओ, क्या है। यशो विजय जी 7 साल पढ़ के आए तो गुजरात की जनता ने पूछा, महाराज आप इतना पढ़े हो, इतना पढ़े हो, पानी पीने तक भी आपको टाइम नहीं था। तो ये सब पढ़ने के बाद उसका सार क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, वो हमें बता दो। आप दिन रात कितने पढ़े थे, क्या क्या चिंतन किया था, क्या क्या याद किया था, क्या क्या परीक्षाएं दी थी, वो हमें उस झंझट में हमको नहीं पढ़ना। हमको तो ये बताओ वो पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकला। भाई उपदान करने जाओ के संग में जाओ, घर आके पूछे कि उसका सार क्या, उपदान करके आए उसका सार क्या है।
बोलो माला पहनी, माला तटी भी पहराई। अरे बोलो जो सही है वो बोलो ने। संघ में गए थे के उद्यान में गए थे, चौमासा करने गए थे कि नवाणु करने गए थे, उसका सार क्या? अरे प्रभावना क्या मिली? हमें रेवा दो, नहीं पूछता। उसका अपन सार उसी को ही समझते हैं कि इतना सारा अनुष्ठान किया, अंत में बहुमान क्या हुआ? कारण कि हमारी सोच वहां तक ही है। वो जिज्ञासु जनता प्रश्न करती है, महाराज जी इतना पढ़ के आए हो, इसका सार हमें बता दो। गांत्रिशिका ग्रंथ के अंदर वो बताते हैं, सार मेतन मया लब्धम श्रुताब्देर अवगाहनात् भक्तिर भागवती बीजम परमानंद संपदाम। 7 साल तक समस्त श्रुत सागर के अंदर मैंने मेरी बुद्धि का रवैया बनाया। रवैया जेरना आवे न। 7 साल तक मंथन किया और मंथन करने के बाद कोई सार निकला हो, 2 शब्दों में उन्होंने दुनिया के सामने रखा, भागवती बीजम, परमात्मा का स्वरूप जो दे देवे, भगवान बनावे, ऐसा समस्त श्रुत का सार है प्रभु की भक्ति। मात्र 2 अक्षरों में उन्होंने समस्त जिन शासन का सार बताया, प्रभु की भक्ति। यानी ऐसे देखो तो भक्ति योग बहुत बड़ा कठिन, और ऐसे देखो तो भक्ति योग बहुत बड़ा सुलभ। आपको कौन सा केवल नाम सरल लग रहा है? मरुदेवी वाला के सुकुमाल वाला? मरुदेवी वाला। लेकिन देखो मरुदेवी को कितने वर्षों के वियोग के बाद केवल नाम मिला? 1000 साल तक नॉन स्टॉप रोई है वो। बोलो है तैयारी? नॉन स्टॉप 1000 साल तक रोने की तैयारी है, जो उसका ही केवल नाम लेना है तो। और गजू सुकुमाल को तो जिस दिन दीक्षा ली ना उसी दिन केवल नाम, एक दिन में फैसला। अब बोलो किसका चाहिए? 1000 वर्ष रोने के बाद या उसी दिन? हमें बोलो अब कौन सा, मरुदेवी वाला के गजू सुकुमाल वाला? पलटी खा गए। 1000 साल का वियोग सहन किया है। कपड़ों का राग छोड़ा, दागिनों का राग छोड़ा, महल का राग छोड़ा, खाने का राग छोड़ा, परिवार का राग छोड़ा। खाली राग किससे जोड़ा? एक ऋषभ से राग, बाकी के राग खत्म कर दिए। तैयारी है अपनी? है नहीं है। दिखता हुआ मरुदेवी का खूब सस्ता है, लेकिन ऐसे देखो तो खूब महंगा है। कलिकाल सर्वज्ञ प्रभु से एक बात करते हैं, भक्तों की हमेशा ये बातें रहती हैं, भक्ति योग के अंदर जब वो प्रवेश करते हैं, एक अलग ही निराली दुनिया में उनका आगमन होता है। अपन ये सोचते हैं कि सुबह उठ के अपन कहाँ दौड़े, सीधे जाए मंदिर, भगवान के पास जाते हैं। अब अपने को भगवान के पास जाना कि भगवान को अपने पास बुलाना? भक्तों की दुनिया वो है, प्रभु उनके पास आते हैं। चंडकोशीय सांप ने क्या वो सामने से गया था? भगवान सामने से आए? क्या उसने बुलाया था? नहीं बुलाया। चंदन बाला के आंगन में सामने से भगवान आए। कमट की वो सांप धुनी के अंदर वो सांप जल रहा था, और पार्श्व कुमार अवस्था में सामने से आए। ये सब सामने से आ रहे हैं। भरूच में रहा हुआ जित शत्रु राजा का घोड़ा, वो भी मुनि सूरत स्वामी को बुलाने नहीं गया था, प्रभु सामने से आए। ये सब सामने से आ रहे हैं। आज एक बात देखनी है, भगवान अपने घर में आवे। भाई कोई चातुर्मास होते हैं, आचार्य भगवंतों के चातुर्मास हो, और आपके घर में पगले कराने हो, बहुत जने तो तैयार है, लेकिन बहुत सारे साधु महाराज मना करते, पगले नहीं करेंगे। क्या होगा तो पगले करेंगे ना? हाँ, कोई तपश्चर्या यदि करें, हाँ तपश्चर्या, मांस खमन, अट्ठाई सिद्धि तप, जो भी तपश्चर्या करें उनके घर में पगले करते हैं। ये कंडीशन होती है, भाई ये करो तो हम घर में आएंगे, कंडीशन होती है। परमात्मा की भी कंडीशन है।
अपने आत्म घर के अंदर यदि प्रभु को बुलाना है, अपने घर में तो बिना कंडीशन भगवान आ सकते हैं। यदि पुण्य का उदय जोर कर रहा है तो प्रभु अपने घर आंगन में आ सकते हैं, लेकिन हृदय के अंदर यदि प्रभु को लाना हो तो भगवान भी कंडीशन लेकर के बैठे हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जगह बनता भी है ऐसा, एक वो चंदन बाला का तेला कराते हैं, करावे 3 दिन तेला करें। चंदन बाला के आंगन में जब भगवान महावीर पधारे, क्या क्या कंडीशन थी भगवान की। भगवान ने तो एक शर्त रखी थी ना, कंडीशन रखी थी, जो मेरी कंडीशन पूरी करेगा उसके घर में मैं पालना के लिए जाऊंगा। वो सुदी एकम के दिन भगवान ने ये कंडीशन ली। कौन सी थी? पहली क्या थी? सबसे पहली और सबसे लास्ट वाली क्या थी? बोलो क्रम सर। सबसे पहली कंडीशन खाली राजकुमारी, बस। सबसे पहली शर्त ये थी राजकुमारी दासी बनी हो। इन कंडीशन को देखना, भगवान ये शर्त रखते हैं, जो मेरी ये शर्त पूरी करे उनके घर में मैं आऊं। आज भगवान महावीर कहाँ हैं? आज मोक्ष में है। मोक्ष में है, अब वो नीचे आ सकते हैं? नहीं आवे। कहते हैं कि प्रभु का अभिग्रह ऊपर भी चालू है, उनका अभिग्रह ऊपर भी चालू है, और वो कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे अभिग्रह को पूर्ण करेगा, सदेह से तो मैं आ नहीं सकता, लेकिन अभेद भाव रूप से उनके हृदय के अंदर में जरूर आ सकता हूँ। अभेद भाव से प्रभु आ सकते हैं, भाव सानिध्य प्रभु का प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनके लिए भगवान कहते हैं मेरी कंडीशनों को पूरी करेगा उनके हृदय में आऊँगा। अब वो पहली कंडीशन राजकुमारी दासी बनी हो, यही था ना। इसका मतलब क्या? इनमें अंदर एक और कंडीशन रही हुई है, एक शर्त में और अंदर शर्त रही हुई है। ये नहीं कहते हैं कि राजकुमार दास बना हो, क्या राजकुमारी, यही कहते हो ना कि राजकुमार, और शायद राजकुमार कोई दास बना हो तो नहीं चले। भगवान का तो अभिग्रह राजकुमारी, इसका मतलब प्रभु को हृदय में पधराने के लिए सबसे पहले स्त्री तत्व चाहिए। राजकुमारी, क्या फर्क पड़े पुरुष तत्व न स्त्री तत्व? पुरुष का हृदय कठोर बताया है और स्त्रियों का हृदय कोमल बताया। कोमल बताया, क्या कारण? मतलब शरीर की रचना ही ऐसी होती है। हमें करनी माँ है, अपर वास्ते करनी माँ है। पुरुष का हृदय कठोर और स्त्रियों का हृदय कोमल, यानी कुदरत से ही होता है क्या? ये कोई डॉक्टर है कि नहीं है? नहीं। किसी डॉक्टर को पूछना, या आप भी तलाश करना, हार्ट अटैक किसको ज़्यादा आते हैं, पुरुषों को कि बहनों हैं? क्यों? वो बीमारी में भी ऐसे ही भेदभाव, कठोर है इसलिए, तो अपन भी हार्ट चेंज करा दे रहे। ये ऐसा क्यों? हार्ट अटैक पुरुषों में क्यों आता है, बहनों को क्यों नहीं? इनका कारण है, इनका हृदय इतना कोमल कि जितनी भी संवेदनाएं रहती है अंदर, सब आंखों के द्वार से वो बाहर निकाल देती है, रोती है। और आदमी रोना ही आता कहाँ है आपको? रोना आता ही कहाँ है? कब रोए? जितना ये रोती है वैसे आप रोए भी नहीं हो, और रोते ही नहीं तो बाहर निकले ही नहीं तो अटैक ही आवे, फिर अंदर का अंदर भरा रहे। तो कठोर तत्व है, और कठोर तत्व कभी पिघलता नहीं है, पिघले ही नहीं तो आंसू आवे कहाँ से? इनको तो देखो ना, 1-2 मिनट के अंदर न जाने कहाँ से आंसुओं की धारा आवे। और कभी कभी आप घर में रोगे ना, ये बोलती भी है ये मोनोपोली हमारी है, तुम रोते कैसे हो? हाँ, माता की देन है, मरुदेवी माता की देन। परमात्मा ये कहते हैं कि मेरे को हृदय में यदि बुलाना है
तो सबसे पहले स्त्री के जैसा कोमल हृदय चाहिए। वो दासी बनी हो वो बात बाद में है, क्यों पुरुष के जैसा कठोर हृदय क्यों नहीं? स्त्री के अंदर कितनी कोमलता। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो उनके माँ बाप दो थे न, पिता नाभि राजा भी थे न, मरुदेवी माता भी थी। रो रो के अंधी कौन हुई? क्यों वो नाभि राजा का बेटा नहीं था क्या? उनका बेटा नहीं लगता था? वो क्यों नहीं रोए? पुरुष का हृदय कठोर था और माँ का हृदय कोमल था। 1000 साल वो रोई है, नाभि राजा की आंखों में सुने कभी कि आंसू आए? नहीं है। छेलना रानी किसकी चिंता करती थी? प्रभु वीर की चिंता करती थी। मृगावती रानी सतत ये चिंता करती थी मेरे प्रभु का पारना कब होगा, प्रभु का पारना कब होगा। जब जब भी समाचार मिलते हैं भगवान को तो 15 दिन के उपवास, महीने के उपवास, 4 महीने के उपवास, पारना कब आएगा, पारना कब आएगा। ये पारना की सतत चिंता मृगावती करती। तो कितनी कितनी बार तो ज्योतिषियों से पूछती थी, जरा देख के बताओ ना प्रभु का पारना कब होगा। भगवान को तेजोलेशिया जब गौशाले ने छोड़ी ना, और क्या हुआ था? 6 महीने खून की दस्तें लगी। ये चिंता किसको हुई? रेवती श्राविका को हुई, श्राविक महाराजा को नहीं हुई। स्त्री तत्व है, कितना कोमल, कितना कोमल, उनको ये चिंता हुई। परमात्मा ये कहते हैं राजकुमारी दासी बनी हो, मेरी भक्ति यदि करना है, हृदय में यदि परमात्मा तत्व का अवतरण कराना है तो स्त्री के जैसा कोमल हृदय चाहिए। कितना सॉफ्ट, कितना हृदय कोमल है। और फिर इसके अंदर वो कंडीशन है कि पूर्व अवस्था के अंदर वो राजकुमारी थी और बाद में क्या बनी हो? दासी बनी हो। यानी भगवान को किसकी आवश्यकता है? राजा की आवश्यकता नहीं है, प्रधान की आवश्यकता नहीं है, सेठ की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? दास की आवश्यकता है। यानी प्रभु के दरबार में क्या बन के जाना है? बन के जाना तो दास है। हम अगर क्या बन के क्या जाते हैं? अपन क्या बन के जाते हैं वो अपने आत्मा को ही पूछना है। समझ लो, अपन अपने आप को खूब दानवीर समझते हैं। एक कल्पना करना है, अपने आप को खूब दानवीर समझ रहे हैं। किसी का दुख देख करके हृदय द्रवित बनता है और घर से बाहर निकले, गली के कॉर्नर पर एक आदमी खड़ा है, जींस टी शर्ट पहने हुए है, गोगल चश्मा है, ब्रीफ केस हाथ में है, मुंह में गुटखा है, हाथ में सिगरेट है, और वो कहे सेठ जी कुछ दो ना, भूखा हूँ। आप खूब दयालु हो, खूब दानवीर हो, दोगे क्या? क्यों? आप दानवीर हो ना। हाँ, सामने वाले की कंडीशन क्या है, कैसी हालत है? ऐसी हालत देख करके अपना दिल द्रवित होगा? नहीं होगा। 1 रुपया भी नहीं देंगे, देना तो दूर रहा, उल्टा उसको शिक्षा देंगे। भाई युवानी है, अलमस्त शरीर है, इतनी मौज शौक है, कोई धंधा करना है या नौकरी करना है, ऐसे भीख मांगने क्यों खड़ा है? और यदि कोई गरीब खड़ा हो, फटे हुए कपड़े हो, शरीर पर मैल जमा हो, ठीकरा हो, बर्तन ऐसा मिट्टी का हाथ में हो, ने वो कहे सेठ जी कुछ दो ना, दोगे कि नहीं दोगे? अपन दयालु तो वो के वो। एक के ऊपर अपनी दया उतरी, एक के ऊपर नहीं उतरी। किसके कारण? तो कि सामने वाले की पोजीशन ही ऐसी थी कि अपनी दया उतरे ही नहीं। प्रभु की करुणा सर्वत्र, हर समय, हर जगह बहती है, और अपने ऊपर यदि बोलो उतरती है कि नहीं उतरती है? नहीं उतरती हो तो समझ जाना कि हम बन के क्या जा रहे हैं? अप टू डेट बन के जा रहे हैं। याचक बन के नहीं जाते, भिखारी बन के नहीं जाते, बालक बन के नहीं जाते, दास बन के नहीं जाते, नौकर बन के नहीं जाते, चाकर बन के नहीं जाते। और इस कारण से प्रभु की कृपा नहीं उतरे। इसका मतलब ये नहीं कि फटे हुए कपड़े पहन के जाना, भिखारी का वेश पहन के जाना, नहीं। अपनी श्रीमंताई को बाहर छोड़ के जाना। मंदिर के बाहर बोर्ड लगा हुआ रहता है, जूते चप्पल निकाल के आओ,
वास्तव में ये बहुत अपना अहंकार निकाल के आओ। जो भी अपनी स्टेट्स हैं, जो अपने पद हैं, जो अपनी श्रीमंताई हैं, सब छोड़ के अंदर आना है। वो छूटती है। मंदिर में वो चैत्य वंदन करो तो पाटले के ऊपर साथिया करो ना, साथिया किया, फिर चैत्य वंदन चालू करो न, कोई पाटला खींच के ले जाता है, गुस्सा आवे कि नहीं आवे? भाई थोड़ा बहुत गुस्सा आवे कि नहीं आवे? किसके कारण? पाटला खींचा उसके कारण कि कोई दूसरा कारण? पाटला खींचा उसके कारण गुस्सा नहीं, कौन खींचने वाला है उसको देख के गुस्सा आता है। यदि अपने से कोई बड़ा है ने वो खींचा हो तो चुपचाप, ने अपने से कमजोर ने यदि पाटला खींचा हो तो अरे भाई देखता है कि नहीं चैत्य वंदन चालू है ने। हाँ, अपने से कोई बड़े श्रीमंत ने खींचा हो तो कोई बात नहीं, या अपने से कोई बलवान ने खींचा हो तो कोई बात नहीं, और अपने से कमजोर ने यदि खींचा हो तो गुस्सा आवे कि नहीं। इसका मतलब अपनी श्रीमंताई साथ में। ऐसा कोई ले जावे तो दोस्त नहीं, दोस्त नहीं है, अपना तो पूरा हुआ। एक सेठ जी मंदिर में आए, अट्टा कट्टा मस्त अलमस्त शरीर था, कपड़े भी जोरदार पहने हुए थे, पूजा के चाल भी आकर्षक थी, और जैसे ही मंदिर में आए लोगों ने रास्ता दिया उनको। कोई चैत्य वंदन करने तो पैर इधर किया, इधर खिंच के रास्ता दिया उनको जाने का। गए भगवान के गबारे में और जोर से आवाज दी, पुजारी। जरा पुजारी दूधता दूधता आया, अरे केसर कहाँ है? पढ़ा ना सेठ जी केसर ये, अरे ये तो कॉमन केसर है, सबके लाए, सबके का, सब लोगों के लिए, मेरा स्पेशल लाल केसर कहाँ है? हाँ, सेठ जी वो भगवान के दूसरे अंगुश ने करने में रहा, इसलिए भूल गया, वो अभी लाता हूँ। वो जरा दूधता दूधता पुजारी गया, लाल केसर लेके आया, भगवान की पूजा की। पूजा करने के बाद में चैत्य वंदन करने बैठे वो सेठ जी, और सेठ जी चैत्य वंदन के अंदर स्तवन गाया, आज मारा प्रभु जी सामुचू ने सेवक कही ने बोला। क्या कह रहे हैं वो सेठ जी? भगवान मेरे सामने देखो और मुझे क्या कह करके बुलाओ? सेवक कहीं ने बुलाओ रे। सेठ जी को पूछा, सेठ जी स्तवन तो जोरदार गाया आपने। अरे गुरुदेव, ये तो स्तवन इससे भी अच्छा जमने वाला था, मगर वो पुजारी को थोड़ा धमकाया नहीं, इसमें गला बिगड़ गया, नहीं तो स्तवन और मजे का होता। अरे पुजारी को क्यों धमकाया? गुरुदेव मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, और पहले से ही पुजारी को बोल रखा है मैं आऊँ तो मेरे लिए अलग केसर तैयार करके रखना, और तैयार करके नहीं रखे तो धमकाना पड़े ना। अरे भाई वो पुजारी अंगलुश ना करे, भगवान को अंगलुश ना, लेट हो तो चले, मुझे भी कोई टाइम की कीमत है कि नहीं है। अब इन सेठ को वो प्रभु की विनंती, सेवक को कहीं ने बुलाओ, कैसी लगे? संगत लगे? राजकुमारी दासी बनी, वो सबसे पहली कंडीशन है याचक बना। परमात्मा के आगे ध्यान रखना, स्कूल के अंदर कौन कौन जाता है? स्कूल में एंट्री किनकी होती है? खाली बच्चों की? टीचर भी जाते हैं, स्टूडेंट भी। जो विद्यार्थी बन के जाता है उनको विद्या मिलती है। हॉस्पिटल में कौन कौन जाता है? तो डॉक्टर भी जाता है, नर्स भी जाती है, वार्ड बॉय भी जाते हैं, वहाँ भी सफाई करने वाले भी जाते हैं, पेशेंट भी जाते हैं। लेकिन निरोगी कौन होता है? जो अपने आप को दर्दी समझ रहा है, जो दर्दी बन करके प्रवेश करे, वो निरोगी हो सकता है। बाकी तो एंट्री तो सबकी होती है। परमात्मा के दरबार में भी एंट्री तो सबकी है, मगर करुणा किसके ऊपर उतरे? कि जो दास बन के जाए, जो याचक बन के जाए, जो सेवक बन के जाए, उनके ऊपर प्रभु की कृपा उतरे। विचार तो करो, जन्माभिषेक के समय में इंद्र महाराजा मेरू पर्वत के ऊपर अभिषेक करने के बाद क्या रूप करते हैं? वृषभ का रूप, वृषभ का रूप करें ना, बैल बनते हैं। कौन? कितने लाख विमानों के अधिपति? 32 लाख विमानों के अधिपति हैं, और वो बैल बनते हैं। क्या एक बाजू रूम में गुपचुप जाकर के?
किसके सामने? अपने नौकर चाकर देवी देवताओं के सामने उनकी उपस्थिति में बैल बनते हैं। शर्म आवे कि नहीं? ये मेरे देवलोक में कचरा निकालने वाला नौकर है, इसके सामने मैं बैल बनूं? शर्म आवे कि नहीं आवे? नहीं आवे नहीं। देखना, आप भी मंदिर में गए हो ने आपकी काम वाली भी घर में, वो भी मंदिर में साथ में आई है, और शायद पुजारी को लेट हो गया, आज कचरा निकालना बाकी है, काम वाली साथ में है, या काम वाला दुकान का आदमी साथ में है, ने झाड़ू उठाना पड़े हाथ में, बोलो उठाओ के काम वाले को, तो ले भाई तू कचरा निकाल मंदिर में, तेरे सामने मैं कैसे झाड़ू निकालूं? बोलो, काम वाली साथ में है ने मंदिर में झाड़ू उठाना पड़े, उठाओ के उसे पकड़ाओ? प्रसंग आएगा तभी मालूम पड़ेगा। मैं बोलना खूब आसान। अपनी स्टेट्स मेरे नौकर हैं, मेरे काम वाले हैं, उनके आगे में झाड़ू कैसे हाथ में लो? यदि अपन दास के रूप में है तो वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इंद्र महाराजा जैसे, इंद्र महाराजा नौकर चाकर देवी देवताओं के आगे बैल बनते हो तो अपन क्या है? पहली कंडीशन प्रभु की, राजकुमारी दासी बनी हो, यानी अपने को क्या लेके जाना है? हेमचंद्राचार्य महाराज ने वितराग स्तोत्र में लिखा, तब प्रेष्योस्मि दासोस्मि सेवकोस्म्यस्मि किंकर ओमिति प्रतिपद्यस्व नाथ नाथ परम ब्रुवे। अपनी हैसियत क्या है? प्रभु के दास बनने जितनी है शायद अपन नहीं जान सको। हेमचंद्राचार्य महाराजा को इनकी अनुभूति है, और वो कहते हैं कि प्रभु तेरा दास बनूं ऐसी भी मेरी लायकात नहीं है। तब प्रेष्योस्मि दासोस्मि, तेरे जो दास है उनका भी दास, उनका भी दास। समझ सकते हो ना? भगवान का दास बने इतनी भी लायकात नहीं है। आपके जो दास है उनके दास, उसके दास भी यदि मेरी बनने जैसी लायकात हो, प्रभु तू हाँ कह दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नौकर के भी नौकर, नौकर के भी नौकर, वो बनने तैयार है। कौन? हेमचंद्राचार्य महाराजा ये कह रहे प्रभु तेरे नौकर, उसके नौकर, उसके नौकर, वो बनने की मेरी तैयारी है, तू हाँ कह दे कि हाँ मुझे मंजूर है। मेरे नौकर के नौकर का नौकर, परिचय कराना तो भाई ये कौन? तो कि मेरे नौकर के नौकर का नौकर, तो भी मुझे संतोष है, बस इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। कलिकाल सर्वज्ञ श्री ये कह रहे। ये प्रभु की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? 3 दिन की भूखी हो, 3 दिन की भूखी हो। भूख लगती है, भूख लगती है और पेट में द्रव्य जाते हैं, जाते हैं, और जो पेट में जाता है उन सब का खून बनता है। ये यदि मानते हो तो अपनी भ्रमणा है। जो पेट में जा रहा है उन सब का खून बन रहा है, ये यदि मानते हो तो भ्रमणा है। खाने के बाद खून किसका बनता है? जो अपन ने खाया है उसमें से खून किसका बनेगा? देखिए, जो पाचन हुआ है उसका खून बनेगा। आपने कितना किलो खाया है उसके प्रमाण में लीटर बंद वो खून नहीं बनेगा, उसमें से बचा कितना है उसके आधार से खून बनता है। यानी खून बनाने के लिए हौजरी की तीव्रता चाहिए, हौजरी सतेजता चाहिए। खून किससे बनता है? माल पानी खाओ उससे कि लुकी रोटी से? अपनी मान्यता क्या? क्या खाओ तो खून बने? माल पानी खाओ तो कि लुकी रोटी खाओ तो? माल पानी देखो, न माल पानी से खून बनता है न लुकी रोटी से खून बनता है। यदि हौजरी आपकी सतेज है और वो पचाने की तैयारी रखे तो खून बनता है। यदि हौजरी कमजोर है और माल पानी जोरदार मिले हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो भारी खुराक उसके स्वास्थ्य को सुधारेगी कि बिगाड़ेगी? बिगाड़ेगी। और हौजरी यदि मजबूत है और लुक्की रोटी ही खाने को मिली है, क्या होगा? स्वास्थ्य सुधरेगा, खून बनेगा। 3 दिन की भूखी
परमात्मा की भक्ति करने से पहले अपनी पात्रता, अपनी भूख इतनी सतेज करनी पड़े। विमलनाथ तप वालों का आज क्या है? उपवास। कल क्या आएगा? ऐसा करें, व्यासना तो खूब किया, कल आंबिल करा दे। कल आंबिल करा दे। व्यासना तो खूब किया है, पानी पूरी ने, पिज्जा ने खाया न सब। अभी कितने व्यासने बाकी है? 2। उसमें से एक आंबिल करा देवे चलेगा? कोई और एक आसना करवाते तैयार नहीं था, जब व्यासना कराए गोटे हैं क्या हो रहा है? आंबिल नहीं पावे। आंबिल का द्रव्य देखते ही अरुचि जगे, ऐसा बनता है। लेकिन एक बार आंबिल करके देखो, कारण कि 11:30-12 बजे तक भूखे जो रहोगे नहीं, इतनी हौजरी मजबूत बनेगी, सतेज बनेगी। जैसे ही आंबिल करने बैठो, वो लूकी रोटी होगी भी इतनी मीठी लगेगी, हाँ कोरी कोरी खा जाओ, कारण कि भूख लगी है जोरदार। हौजरी सतेज बनी हुई है। और देखना ये सतेज हौजरी जब बनी हो, कैसी भी आइटम सामने आई हो, कच्ची तो कच्ची, नहीं भाने वाली सब्जी हो तो वो भी हो, अंदर जाती है। हमारे साधुओं के लिए ज्ञानियों ने एकाशना इसीलिए ही बताया। एकाशना इसी कारण से ही बताया कि दोपहर में घूमो फिरो और गोचरी अनुकूल प्रतिकूल जैसी तैसी मिली है, लेकिन वो एकाशना करना, ऐसी भूख लगे जैसा आया है वैसा जाए पेट में। बनता है। परमात्मा की भक्ति से पहले उस भक्ति की तीव्र भूख लगानी, हौजरी यानी पात्रता को सतेज बनाना। भगवान महावीर चंडकोसीय के पास में गए, इसका मतलब क्या? चंडकोसीय की पात्रता कितनी मजबूत होगी? पात्रता मजबूत थी ना। कितनी पात्रता मजबूत कि जिस जंगल में कोई जाने को तैयार नहीं था और भगवान जा रहे थे तो लोगों ने रोका भी था कि मत जाओ, लेकिन पात्र था, हौजरी, योग्यता, लायकात इतनी जोरदार कि लोगों के मना करने पर भी प्रभु गए और जाकर के क्या किया? चंडकोसीय ने डंक दिया तो प्रभु ने एक शॉर्ट में उपदेश भी दिया। क्या? वो जब बस इतना ही काम किया नहीं भगवान ने। भगवान के लिए लिखा है वितराग स्तोत्र में, अनाहुत सहायस्त्वम त्वम कारण वत्सल। हम किसी के ऊपर करुणा यदि करते हैं, किसी के ऊपर मेहरबानी करते हैं, किसी के ऊपर कोई उपकार करते हैं किसके ऊपर? उसने आपका कुछ किया हो उनके ऊपर कि नहीं किया हो उनके ऊपर? अपन किसी का भला करे किसके ऊपर? अपना भला किसी ने किया हो उनके ऊपर। परमात्मा का विशेषण है अकारण वत्सल, कोई कारण नहीं है। सामने वाले ने कुछ भी किया कि नहीं किया है, उनका स्वभाव ही है कि उनके ऊपर करुणा करना। और उसी कारण से इतनी अपार करुणा परमात्मा की, एक तो लोगों ने मना किया तो भी गए ना। और भगवान का नियम है केवल ना नहीं हो वहाँ तक बोलना नहीं, उस नियम का भी भगवान ने अपवाद रखा ना, और उसके लिए उपदेश दिया, बुज्ज चंडकोसिया, और वो प्रतिबोधित भी हुआ ना। और क्या किया उसने? अपना मुंह दिल में डाला। खाली शरीर बाहर है, मुंह अंदर है, किसी को दिखे नहीं, बस काम पूरा हो गया? नहीं हुआ। भगवान वहीं के वहीं खड़े रहे। भगवान ने देखा कि यदि मैं यहाँ से चला गया, हो सकता है इसका क्रोध वापस आ जाए, इसलिए जब तक इसका जीवन पूर्ण न हो वहाँ तक मुझे यहाँ से विहार नहीं करना। देख लो प्रभु की कितनी कृपा, कितनी करुणा। उस बिल के पास ही प्रभु खड़े रहे, ध्यानस्थ अवस्था में खड़े रहे, और प्रभु की कृपा दृष्टि ऐसी पड़ती रही कि जिस क्रोध को उसने निकाला था नहीं, वो क्रोध वापस नहीं आ सका। कितने दिन खड़े रहे होंगे भगवान? लिखा त्रिषष्टि में, पक्षांते विजहार, एक पक्ष के बाद प्रभु ने वहां से विहार किया। 15 दिन प्रभु वहां के वहां खड़े रहे। कितनी करुणा।
लेकिन उसके पहले उसकी पात्रता कितनी मजबूत थी। कैसी पात्रता मजबूत कि भगवान सामने आवे और आकर के उसे प्रतिबोध करे। प्रतिबोध करने के बाद 15 दिन खड़े भी रहे। जब वो मर के देवलोक में गया फिर प्रभु ने विहार किया। 3 दिन की भूखी। परमात्मा की भक्ति करने से पहले अपने अंदर वो तीव्र भूख लगानी पड़े, तीव्र लगन लगानी पड़े। जैसे भोजन की भूख वैसे प्रभु की भक्ति की भूख। उस पात्रता, आज अपनी पात्रता कैसी, अपनी लायकात, अपनी योग्यता कैसी है? नहीं। इसलिए दूसरी कंडीशन प्रभु की ये थी कि 3 दिन की भूखी बनी हो, और तीसरी कंडीशन सिर के ऊपर मुंडन किया हो। मुंडन किया वही ना कि सिर के ऊपर टाल पड़ी हो वो। हाँ ना, कोई टाल वाला जाए तो भगवान का अभिग्रह नहीं हो। हमको नहीं पड़े टाल, भाग्यशाली वे ही टाल पड़े। भगवान ने कंडीशन कितनी सोच समझ के रखी है। ऐसा नहीं कहा कि टाल पड़ी हो और मैं अभिग्रह पूर्ण करूं और कोई टाल वाला जाए तो अभिग्रह पूर्ण हो, नहीं। मुंडन किया हुआ हो। मुंडन का मतलब क्या? वो अजाम अस्त्र लेके मुंडन करे। हमारी आत्मा के ऊपर जो राग, द्वेष, विषय, इनके जो बाल उगे हुए हैं उनका मुंडन करना। दीक्षा जब लेते हैं नहीं, भगवान के लिए लिखा है मुंडे भविता। प्रभु मुंड बनते हैं। मुंड यानी द्रव्य से केश का लोचन करते हैं और भाव से राग द्वेष को प्रभु जीतते हैं। ये मुंडन करना यानी राग द्वेष का मुंडन करना है। मुंडन और टाल में फर्क क्या है भाई? मुंडन ने टाल में फर्क क्या है? सिर चमका किसका? निकाल के करना पड़ता है। टाल तो अपने आप टाल पड़ी है तो वापस बाल उगते नहीं हैं, लेकिन मुंडन किए हुए हैं तो आज खाली मस्तक दिखता है, 2-4 दिन में तो वापस बाल उगेंगे। अपन ऐसे नहीं है कि राग द्वेष को टाल पाड़े, ऐसे संपूर्ण क्षय कर देवे कि राग द्वेष वापस आवे ही नहीं। ऐसे क्षयिक गुणों के मालिक अपन नहीं है। क्षयोपशमिक गुणों के मालिक है कि राग द्वेष को थोड़ा खत्म करना है, दबाना है। मुंडन का मतलब संपूर्ण हम राग द्वेष को खत्म नहीं कर सकते। कर सकते हो? कर सके तो वो फिर वितरागी बन जाए। जब तक हम परमात्मा के दरबार में जाए वहाँ तक हमारे राग द्वेष का मुंडन बना हुआ हो सकता है ये। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाओ जो मुंडन करावे जाओ, और तिरुपति बालाजी में जाए मुंडावे पूरा मुंडे बैठा। वो अजाम भी करोड़पति बन गए। तिरुपति में मंदिर बना के आए, प्रतिष्ठा कराई, अजाम भी करोड़पति बने हैं। तीसरी परमात्मा की ये कंडीशन के सिर पे मुंडन किया हो। चौथी कंडीशन पैरों में बेड़ी हो, पैरों के अंदर बेड़ी हो, जंजीर हो। विषय कषायों की जंजीर अपनी पैरों के अंदर रही हुई है। विषय कषायों की जंजीर है नहीं। कभी हमको विषय सतावे, कभी कषाय सतावे। अपने 2 प्रबल शत्रु हैं, एक विषय, एक कषाय। विषय यानी क्या? विषय मतलब क्या? 5 इंद्रियों के 23 विषय, और कषाय 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनका फिर आगे भेद प्रभेद करने से 16 प्रकार के कषाय बने। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संज्वलन। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, फिर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। ऐसे कितने हुए कषाय? 16 प्रकार के कषाय। और 5 इंद्रिया, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेन्द्रिय, इन 5 इंद्रियों के विषय है 23। विषय 23 ने कषाय 16। इनमें से आपको खतरनाक कौन लगे?
क्या खराब लगे, विषय या कषाय। हालांकि है दोनों खतरनाक है, दो में से ज्यादा खतरनाक कौन? अपने को दिखती हुई नजर में कषाय खराब लगते हैं, दिखती हुई नजर में कषाय खराब लगते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि कषायों की इमारत जो खड़ी है विषय के पाए के ऊपर खड़ी है। कषायों की इमारत जो खड़ी है नी, किसके ऊपर? तो के पांचों इंद्रियों के विषय के पाए के ऊपर खड़ी है। इमारत मजबूत है, इसका मतलब पाया, फाउंडेशन मजबूत है। यदि फाउंडेशन कमजोर हो तो इमारत कमजोर। आज अपने विषयों की इमारत मजबूत है, इसका मतलब अपना फाउंडेशन, पांचों इंद्रियों के विषय मजबूत है, और मजबूत है इसलिए कषाय मजबूत है। यदि कषायों को कमजोर करना है तो किसे कमजोर करना पड़े? तो क्या पहले विषयों को कमजोर करना पड़े। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं इनको यदि कमजोर करो तो आगे जाकर के हमारे कषाय कमजोर होंगे। हम विषय कषायों की जंजीरों के अंदर बंधे हुए एक स्तुति के अंदर बोलते हो न, दया सिंधु दया करजे मने आ जंजीरो माथी हवे जल्दी छूटो करजे। नथी आप सहवातो बबू की कर्मनी ज्वाला, अभी प्रेमनी धारा आग बुझ। कितने फंसे हैं विषय कषायों की उस जंजीरों के अंदर। प्रभु ये कहते हैं कि वो जंजीर के रूप में लगनी चाहिए। बेड़ी से बंधा हुआ वो बंधन के रूप में लगना चाहिए कि मैं बंधन में फंसा हूँ, और जिसको ये लगेगा वही उससे मुक्त होने का सोचेगा। अपने को लगता है कि हम इसमें फंसे हुए हैं। अपने उपदेश स्तोत्रों के अंदर, काव्यों के अंदर ऐसा लिखा है कि किसी आदमी को सांकल से यदि बांध दो, आदमी स्थिर रहता है कि दौड़ता है? सांकल से यदि बांध दो तो आदमी स्थिर रहता है, दौड़ नहीं सकता। लेकिन हमारे भीतर एक ऐसी सांकल है, आशानाम मनुष्याणाम काश्चिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। हमारे भीतर में आत्मगर्भ के अंदर एक आशा, एक अपेक्षा, एक आकांक्षा, ये नाम की एक ऐसी श्रृंखला है, ऐसी एक सांकल है कि उससे जो मनुष्य बंधा गया वो दौड़ेगा, तीव्र गति से दौड़ेगा, और जो उससे मुक्त हुआ वो पंगुले की तरह एक जगह स्थिर रह जाएगा। सांकल तो ऐसी है कि जो बंधे वो स्थिर रहे, जो मुक्त है वो भागे। लेकिन अपने भीतर में कौन सी सांकल है? कि आशा की, आकांक्षा की, अपेक्षा की। इन सांकलों से जो बंधेगा वो क्या होगा? आज आपका मन इधर है कि भाग रहा है? मन इधर है कि भाग रहा है? तन हमारा यहाँ बैठा है, मन तो भाग रहा है। संडे हो ज्यादा भागे, मन भागता है, न जाने कहीं का कहीं भाग जाए। मन भागता है, उस आशाओं से जो बंधा हुआ है वो मन भागता जाए, और आशा से जो मुक्त हो गया है, आशा की श्रृंखला से जो मुक्त हो गया है, वो पंगुले की तरह स्थिर रहेगा, कहीं भागेगा ही नहीं। वो जंजीर के रूप में अपने को लगनी चाहिए। आगे क्या कंडीशन थी? सुपड़े में बाकुला। विचार करना, प्रभु को उपवास कितने हुए? 5 महीना और 25 दिन। 6 महीने में खाली 5 दिन बाकी है। 5 दिन बाकी है ना? 5 महीना 25 दिन के उपवास का पारना प्रभु किससे करे? उसमें सब वो नींबू का रस, टमाटर, मिर्ची, कोथमीर, मसाला तो डाला ही होगा ना अंदर।
खाली उबले हुए बाकुले जिसमें नमक भी नहीं था, नमक भी नहीं था। और भगवान ये कहे कि मुझे सुपड़े के अंदर उबले हुए उड़द वोरावे तो पार ना करना। अब खाली उबले हुए उड़द को अपन क्या समझे, उत्कृष्ट आहार के निकृष्ट आहार? भाई निकृष्ट ही समझे ना, माल मसाला हो तो उत्कृष्ट आहार। प्रभु कहते हैं कि मेरी भक्ति करनी है उत्कृष्ट द्रव्यों से, लेकिन उन द्रव्यों को समझना क्या है, यह कुछ भी नहीं है। निकृष्ट द्रव्यों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, करनी ऊंचे से ऊंचे द्रव्य से करनी है, मगर अपने द्रव्यों को क्या समझना है, कुछ भी नहीं है। मेरे से तो कितने बड़े बड़े लोग हैं, कैसे कैसे उत्तम द्रव्यों से भक्ति करते हैं। अपने को करनी अच्छे से अच्छे द्रव्य से, मगर उन द्रव्य को समझना क्या है, एकदम हल्का समझना है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मंदिर में चढ़ावा चावल, फल, नैवेद्य, शायद हो सके नैवेद्य और फलों में हमारा कोई विभाजन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो। चावल में मंदिर में चढ़ाने के चावल अलग, न घर में खाने के चावल अलग। एक ही से न घर में वेवई आवे, मेहमान आवे, जरी भाई चावल पहले था। मंदिर के चावल अलग, रोज के खाने के चावल अलग। और समझो आज वो आपने भेद नहीं रखा, वेवई आवे तो वही चावल बनाओ बासमती, यानी भगवान से वेवई बड़े, आप बड़े हुए ना, वहां भेद क्यों? भगवान को खाने वाला कौन है? पुजारी कोई तो जाएगा ना। और सब ना ऐसा ही। अरे लोग कहते हैं कि बासमती के चावल से साथी अच्छा नहीं होता है, कॉलम से अच्छा होता है। जैसा अपन खाए वही द्रव्य प्रभु को चढ़ाना है, वहां भेदभाव नहीं। छोड़ो, मंदिर के भंडार में अपन पैसे भी डालते हैं, डालते हो? सही बोलना, कड़क से कड़क नोट डालो कि मैली हुई नोट भंडार में डालो। हमें बोलो, बोलो हमें बोलो बहनों, एकदम कड़क नोट भंडार में डालो कि मैली बोड़ी थोड़ी फाटोड़ी। हमें वो तो भंडार खुले ने तब देखो तो मालूम पड़े, 2 टुकड़े वाली नोट भी मिलती है। अरे लोग न्याय देते हैं, ये तो प्रभु का दरबार है, यहाँ तो सब चलता है। खूनी गुंडे लुटेरे भी भगवान के दरबार में आए हैं, तो नोट क्यों नहीं चले? ये भी चलेगी। देख लो अपनी मानसिकता, कड़क नोट और मैली नोट 2 हो तो अपनी मानसिकता क्या है, मैली डालो ने वापस इच्छा क्या रखो कड़क नोट की। भगवान हमको कड़क नोट दे ने अपन डालना भंडार में। छोटे बच्चे को भी अपन एक आदत डालते हैं, ले बेटा ले पैसा ले डाल भंडार में, आदत डलवाते हैं। और वो छोटा बच्चा आपको प्रश्न करे, पप्पा भंडार में पैसा क्यों डालना, भंडार में पैसा क्यों डालना? बोलो क्या जवाब दो, जो सही है वो बोलना। प्रभु के मतलब दरबार खाली आदमी है, यही क्या कोई दूसरा है? बच्चे का समाधान करना है। रियल में तो क्या है, अपने पीछे क्या भावना रही हुई है। अपन ये समझाते हैं कि बेटा ये है प्रभु का दरबार, और प्रभु के दरबार में जितना डालोगे उससे डबल प्रभु देगा। इरादा आपका यही है कि नहीं? नहीं है। जितना हम प्रभु को देंगे प्रभु उसका डबल देगा। और वो तो छोटा बच्चा है, वो के पापा जो यही है ना, तो आपके जेब में जितने हैं उतने सब डाल दो, सब डाल दो, डालो, डबल ही मिलने वाले हैं। पैसे भंडार में क्यों डालना? खाली हाथ नहीं जाना, बरोबर है। फल नैवेद्य तो लेके ही गए हो, फल नैवेद्य तो लेके गए, खाली हाथ तो कहाँ गए हैं? तो पैसा भंडार में क्यों डालना? संग में कमी है।
मतलब धन के उनकी मूर्छा। बस संपत्ति की मूर्छा छोड़ना, संपत्ति के प्रति अपनी जो मूर्छा है वो मूर्छा छोड़ने के लिए भंडार में द्रव्य अर्पण करना है। उत्कृष्ट अच्छे से अच्छे द्रव्य प्रभु को अर्पण करने हैं, लेकिन भाव क्या रखना है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, कितने सामान्य घटिया किस्म के द्रव्य ला करके मैंने प्रभु को चढ़ाए हैं। खाली द्रव्य की बात नहीं, हर एक की बात। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराजा की निश्रा में कुमारपाल महाराजा ने संघ निकाला, पाटन से गिरिराज, शत्रुंजय गिरिराज, और माला के लिए ऊपर चढ़े। कलिकाल सर्वज्ञ के साथ में ही कुमारपाल चढ़े, प्रदक्षिणा लगाई, आदिनाथ दादा के दरबार के आगे खड़े हैं, पास में कुमारपाल खड़ा है और कलिकाल सर्वज्ञ श्री आदिनाथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। एक स्तुति बोली, दूसरी बोली, तीसरी बोली, लाइन सर स्तुतियां चल रही है और कुमारपाल सुन रहा है। और सुनते सुनते बीच में ही बोल उठा कुमारपाल, गुरुदेव ये क्या बोल रहे हो? आप किसकी स्तुतियां बोल रहे हो? सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज ने जो रचना की वो स्तुति आप बोल रहे हो? आप खुद ने भी तो कितनी अच्छी अच्छी बनाई है, वो बोलो ना। आपने भी तो कितनी अच्छी अच्छी बनाई है, वो बोलो। आप ठेठ सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज की क्यों बोल रहे हो? और उस समय कलिकाल सर्वज्ञ श्री ने जवाब दिया, क्व सिद्ध सेन स्तुतयो महार्था अशिक्षिता लाप कल्पाच्व कैसा। कुमारपाल, सिद्धसेन दिवाकर की स्तुतियां अर्थ से सभर रस वाली वो स्तुतियां कहाँ, और अज्ञानियों के बकवास जैसी मेरी स्तुतियां कहाँ? अशिक्षिता लाप, अशिक्षित यानी अज्ञानी, आलाप यानी बकवास, उसके जैसी मेरी स्तुतियां कहाँ? कलिकाल सर्वज्ञ श्री खुद की स्तुतियों को कैसे किसके साथ सरखा रहे हैं? अज्ञानियों के बकवास जैसी। मान सके अपन कि सरस्वती सामने आकर के जिन्होंने वरदान दिया है, कलिकाल सर्वज्ञ का विरुद्ध मिला है, और वो जो रचना करे वो रचना अज्ञानियों के बकवास जैसी हो। लेकिन क्या समझ रहे हैं? उड़द के बाकुले, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी रचना कुछ नहीं है। इतना भारी से भारी रचना, तो भी अपनी रचना को उन महापुरुषों के आगे तुच्छ गिन रहे। अंतिम कंडीशन परमात्मा की क्या थी? जो मुख्य भारी कंडीशन थी, आंखों में आंसू। आंसू तो हमें खूब आए, लेकिन कौन से आंसू आए? दुख के आंसू आए होंगे, दुख के आंसू आए होंगे। प्रभु के विरह के अंदर हमको आंसू कब आए? भगवान के वियोग में, भगवान के विरह में आंसू कब आए? कोविड में। हमारे घरों में हम रोए होंगे, लेकिन प्रभु के दरबार में, मंदिर में गबारे के बाहर खड़े रह करके आप कह सको कि हमको आंसू आए हैं। हाँ, हो सके मंदिर के बाहर निकलने के बाद आंसू जरूर आए हो, आपके बूट चप्पल कोई उठा के लेके गया हो तो। हाँ, वहां जरूर आंसू आए होंगे, नहीं आया हो? प्रकाश जी वो तो हाँ बूट पर गया था हमारा, स्पेशल आदमी मंगाया था, सब मंगाया। भगवान के दरबार में हमको कभी आंसू आए हैं? बूटरो जतरो विरह हुआ है, भगवान रो विरह, तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान ये कहते हैं कि आंखों में आंसू ये मुख्य कंडीशन है। हम खूब रोए, दुनिया के आगे रोए, लेकिन प्रभु के आगे अपने पश्चाताप, अपनी वेदना, उसका एक भी आंसू निकले नहीं। कहते कि वो आंसू गंगा से भी पवित्र बताया गया। प्रभु के विरह में, अपने पश्चाताप में, अपनी वेदना के यानी संवेदनाओं के जो आंसू निकले, वो गंगा जो पवित्रता का काम करे। कहते कि अपना एक आंसू भी अपनी आत्मा को पवित्र बना दे, लेकिन अपने को नहीं आए। आए, आएंगे भी सही, आएंगे कि नहीं आएंगे? कारण कि ऐसी अपनी पात्रता नहीं है। आशा तो ऐसी रखे। हाँ, पात्र परमात्मा के साथ इतना संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। प्रभु के समक्ष अपने अंदर की वेदना होना, अंतर की वेदना होना,
न जाने अपने पूर्वाचार्यों ने कितनी कितनी रचनाएं की, अपने को कोई नया करना कुछ नहीं है, खाली उस रचनाओं को पढ़ना ही है। वो पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाए। एक श्रावक की बात आती है कि वंदिस्तु सूत्र पढ़ते पढ़ते आंखों में से धाराबद्ध आंसू निकलते थे। महसाणा में रहने वाले वेणीचंद भाई श्रावक, जिन्होंने वो पाठशाला के लिए अपना मकान दिया और वो मकान उनके नाम से बना, वेणीचंद सूरचंद, जो आज पाठशाला बनी है यशो विजय जी जैन पाठशाला। वो वेणीचंद भाई जब वंदितु बोलते थे, कोई ये ड्रामा नहीं था, नाटक दिखावा नहीं था, रियल में एक एक पाप बोलते जाए, आंखों में से धड़ 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 आंसू गिरते जाए। रोज का ये क्रम था। दुनिया के आगे रोगे नहीं, लोग क्या कहेंगे? देखो, रोना ने हंसना ये तो द्वंद्व है नहीं, मगर न जाने क्या कुदरत का कि दुनिया का एक कानून है। आदमी को हंसना भी जब होता है नहीं तो कहाँ हंसता है, अकेले में कि सबके सामने? भाई हंसना भी अपने को हो तो अकेले हंसो के सबके सामने? अकेले हंसो ने एक बाजू जाके, पागल है, अकेला ही हंस रहा है। हंसना भी हो तो हम अकेले नहीं हंस सकते, सबके सामने हंसना पड़े। ने रोना हो तो अकेले में जाके रोना पड़े, सबके बीच में रो, साला कायर है, सहन नहीं होता है, रोता है। रोना हो तो भी अकेले रोना पड़े, ने हंसना हो तो सबके सामने हंसना पड़े। आंसू हमको आज दिन तक खूब आए, लेकिन वो आंसू अपने ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? आज दिन तक जितने आंसू आए वो ओरिजिनल के डुप्लीकेट? प्लास्टिक के आंसू जिंदगी में कब आए आपको ओरिजिनल आंसू? कौन सी ऐसी घटना घटी जीवन में कि उस दिन आपको ओरिजिनल आंसू आए? बोलो, कोई ऐसा दिन आया कि नहीं आया? घटा के नहीं घटी ऐसी कोई घटना है कि ओरिजिनल आंसू आए हो? नहीं। अरे कोई पार्टी आपकी उड़ गई हो तो? पार्टी उड़े ने, कोई उड़े हाथ ऊंचा करे न पार्टी ने, उनने दिए हुए वो पैसे गए, तो आंसू आवे कि नहीं आवे? नहीं आवे। अरे वो एकला बेडरूम में जाए एकला रोवा बटे, सबन थोड़ी बताओ कि मारा अतरा किया। आदमियों में आंसू, सगी माँ मरे तो भी नहीं आवे, घरवाली मरे तो भी नहीं आवे, पैसे डूब जाए तो अपने को ओरिजिनल आंसू आवे, भले एक बूंद भी आवे। हमारी बहनों को पूछो, इनको ओरिजिनल आंसू कब आवे? नहीं, जिस दिन काम वाली नहीं आवे घर पे, उस दिन देखो इनकी आवे। हमें रेवा दो। देखो कोरोना में हालत क्या हुई थी। कोरोना में कितना भारी पड़ा था, कचरे निकालना, पोते मारना, बर्तन घिसना। अरे आदमी था तो डर लागतो घड़ी बानू आवे ने कोरोना में तो सही बोलो। एक दिन देसावरा में रहो, एक दिन काम वाली नहीं आवे तो हालत क्या होती है। कितना तो फोन करे, करो कि नहीं करो? 10 फोन करो। वो काम वाली के मैं तो आज बीमार हूँ, नहीं आ सकती हूँ, तो पाड़ोसी को फोन करे, तेरी काम वाली को भेज, तो मुझे टाइम नहीं है। अरे एक्स्ट्रा खाना दूंगी, हाँ कपड़े दूंगी, एक्स्ट्रा पैसा। एक दिन भी यदि काम वाली नहीं आवे तो हालत देख लो। भली आंखों में आंसू आवे कि नहीं आवे, लेकिन अंतर में तो ओरिजिनल आंसू उस दिन होते हैं। ये ऐसे आंसू कोई काम के नहीं, बस परमात्मा के विरह के अंदर। प्रभु कहते हैं कि मैं अभी मोक्ष में हूँ, 14 राजलोक 7 राज इतना दूर हूँ, लेकिन धरती पर रहे हुए मानव यदि मेरी कंडीशनों का पालन करेगा, अभेद भाव रूप से उनके हृदय के अंदर परमात्मा का प्रवेश अवश्य होगा। हम कोशिश करें कि परमात्मा की रखी हुई इस कंडीशन को हम पूर्ण करते जाएं, समझदारी पूर्वक इन परमात्मा की कंडीशन को पूर्ण करें और अपने हृदय के अंदर कौन आवे? परमात्मा आवे। इसी भावनाओं के साथ में अपने को आगे बढ़ना है।